हरे कृष्ण गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस ऑफ गौरी श्री प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर दंड प्रणाम है। तो आज हमारे बीच हमारे जपा टॉक डिलीवर करने सर्वप्रथम बार श्रीमान जय तीर्थ प्रभु उपस्थित है। प्रभु जी मूलतः रायचूर से है, और उससे बड़ा प्रभु जी का इंट्रोडक्शन ये है कि प्रभु जी जितनी भी हमारी तीर्थ यात्राएं वगैरह होती है, तो उसमें हमेशा सदैव भक्तों की सुविधा अनुकूलता के लिए एडवांस पार्टी कहिए, रूम बुकिंग, एकोमोडेशन इत्यादि सेवाओं में व्यस्त रहते हैं, धाम में है। और यहाँ पर भी प्रभु जी ने आगे आके कई महत्वपूर्ण सेवाएं की है रिट्रीट की। तो आज हमारे बीच जयतीर्थ प्रभु स्वयं उपस्थित है, तो प्रभु जी से अनुरोध करेंगे अहोबिलम धाम के विषय में प्रभु जी हम सभी को अधिक जानकारी या अधिक बातें बताए और आज का टॉक प्रारंभ करें। जयतीर्थ प्रभु। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पञ्चां कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुपतितानां पावनेभ्यो वैष्णवाय नमो नमः। हरे कृष्ण। गुरु महाराज के चरणों में और आप सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो इस समय हम अहोबिलम धाम में गुरु महाराज के साथ में और अन्य वैष्णव भक्तों के साथ में हैं। तो जैसे पिछले 5 दिन से सारे भक्तों के बीच में यहाँ अहोबिलम धाम में एक दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे सभी भक्त। तो वैसे हम देख सकते हैं कि इस्कॉन में सबसे प्रसिद्ध विग्रह हैं श्री नरसिंहदेव भगवान। और आप देखेंगे कि इस्कॉन में अगर कोई छोटा बच्चा भी है तो सबसे पहले अगर सिंगिंग सीखता है, गाना सीखता है, तो वो नरसिंह आरती को ही गाता है। मगर फिर भी हम देखते हैं कि इतना नरसिंहदेव भगवान को हम प्रतिदिन सुबह शाम प्रार्थना करते हैं। और कहीं भी कोई भक्त अगर ट्रैवलिंग भी करता है तो सबसे पहले उसके मुख से नरसिंह स्तुति आती है। और इतना सब होते हुए भी अभी तक हम देखते हैं बहुत सारे भक्तों ने नरसिंहदेव भगवान कहाँ प्रकट हुए ये उनको पता नहीं है, या उस स्थान का दर्शन नहीं किया है। अभी इस रिट्रीट में हमारे कई वरिष्ठ भक्त आए जो कम से कम 25 साल, 30 साल, 40 साल से इस्कॉन में हैं, मगर फिर भी वो कभी अहोबिलम नहीं आए। तो कल गुरु महाराज भी बता रहे थे कि मैं संपूर्ण भारत के अनेक तीर्थों में कई बार गया हूँ, मगर मुझे भी अहोबिलम आने का अवसर नहीं मिला। मगर इस बार नरसिंहदेव भगवान की कृपा से गुरु महाराज के मैं भी पहुंच गया। तो वास्तव में ये बहुत ही दिव्य और प्रसिद्ध स्थान है। हम देख सकते हैं कि अगर हर व्यक्ति अपने जीवन में आनंद चाहता है और वो आनंद की प्राप्ति कहाँ हो, कैसे हो, तो अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं घने जंगल में एकांत में रहूं, पर्वतों के बीच में रहूं, झरनों के बीच में रहूं, प्रकृति की गोद में रहूं, मैं पर्वत पर ट्रेकिंग करना चाहता हूं, तो ये सारा नदी के किनारे रहना चाहता हूं, तो ये सारा आनंद जो है एक साथ आप यहाँ अहोबिलम में ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब कोई भक्त आता है तो घने जंगल है, जहाँ अहोबिलम है उससे आगे और कुछ नहीं है। कम से कम 100 किलोमीटर तक घना जंगल है। वहाँ केवल पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं, झरने हैं। तो ऐसा एक अद्भुत दिव्य स्थान है। जब यहाँ कोई भक्त आता है तो रोमांचकारी दृश्यों को देख करके रोमांचित हो जाता है। तो जो भी यहाँ दर्शन करता है उसके लिए जीवन में एक अविस्मरणीय घटना घटती है। तो इस प्रकार से गुरु जी आवाज आ रहा है? तो इस प्रकार से ये एक अद्भुत और दिव्य धाम है जहाँ बड़े भाग्य से नरसिंहदेव भगवान की कृपा से ही पहुंच पाते हैं। तो अहोबिलम का अर्थ क्या है? सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि अहोबिलम का अर्थ क्या है। तो अहोबिलम
जैसे नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए तो उनका जो बल है वो अद्भुत था। तो सारे देवता भी नरसिंह भगवान का दर्शन करना चाहते थे। तो उस समय सारे देवता वहां पर आए और भगवान की उस अद्भुत बल को देख करके, ऐश्वर्य शौर्य को देख करके, ऐसे वीर्य को देख करके सारे देवता अहो बलम करके भगवान की स्तुति करने लगे। तो उसी अहो बलम अद्भुत बल को देख करके इस स्थान का नाम अहो बिलम हुआ। और दूसरा अहो बिलम का अर्थ है कि भगवान एक बिल से प्रकट हुए। बिल यानी एक खंबे, खंबे के अंदर से भगवान प्रकट हुए। तो ये बिल को भी जो है उसके कारण भी इसको अहोबिलम कहा जाता है। तो महान शक्ति और महान गुफाओं के कारण इसका नाम है अहोबिलम। तो यहाँ हम नौ नरसिंह भगवान के दर्शन करते हैं। और नौ नरसिंह भगवान के इस दर्शन में तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये नौ नरसिंह भगवान का जब हम दर्शन करेंगे तो सारे गुफाओं के अंदर दर्शन होता है। तो ये गुफाएं जो हैं बड़ी अद्भुत हैं, दिव्य हैं। इन गुफाओं के अंदर हम जब दर्शन करेंगे तो वैसे अहोबिलम का दर्शन जो है दो भाग में बांटा गया है। तो एक लोअर अहोबिलम है और एक अपर अहोबिलम है। तो अहोबिलम इतना प्रसिद्ध क्यों है? तो अहोबिलम के प्रसिद्धि का कारण क्या है? अहोबिलम कहाँ आया है या कैसे जा सकते हैं? ऐसे अनेक अनेक प्रकार के प्रश्न भक्तों के मन में उठते हैं। और स्वाभाविक है कि ऐसे दिव्य धाम को देखने के लिए हर कोई इच्छा तो करता है। जैसे हम यहाँ पर आए तो कई भक्त बता रहे थे कि प्रभु जी हम पिछले 15 साल से प्लानिंग कर रहे थे अहोबिलम जाने के लिए। कोई बता रहा था हम 25 साल से, कोई 30-40 साल से प्लानिंग कर रहा था, मगर हमें कभी आने का अवसर नहीं हुआ। मगर इस बार गुरु महाराज की विशेष कृपा के कारण हमें यहाँ पर आने का अवसर मिला। तो श्रीमद् भागवत पुराण के साथ साथ अनेक जो पुराण हैं उन सारे पुराणों में भी नरसिंह भगवान की लीलाओं का उल्लेख है। तो नरसिंह भगवान का जन्म स्थान है अहोबिलम। जैसे भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है मथुरा, तो भगवान राम का जन्म स्थान है अयोध्या, भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है श्री मायापुर धाम। तो वैसे नरसिंह भगवान की प्राकट्य का स्थान है ये अहोबिलम। तो अनेक पुराणों में बहुत सुंदर से नरसिंह भगवान का वर्णन किया गया है। तो अहोबिलम का इतिहास क्या है, इसका महत्व क्या है? तो हम देख सकते हैं जब से ये सृष्टि बनी है तब से ये धाम है। तो ऐसे समय में हम देख सकते हैं ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की और अपने मानस पुत्र चतुर कुमारों को जन्म दिया। और चतुर कुमार जब प्रकट हुए तो एक बार वो वैकुंठ में भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तो वहां के द्वारपालों ने उनको रोक दिया। तो वहीं पर चतुर कुमारों ने श्राप दिया, जो जय विजय हैं वही आगे जा करके हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बनते हैं। और एक ही कुल में, एक ही परिवार में दो भाइयों का वध करने के लिए भगवान दो बार प्रकट हुए, वराह रूप में और नरसिंह भगवान के रूप में। तो ये आप सभी इस लीलाओं को विस्तार से भागवतम में पढ़ते हैं। और प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं जो हैं बहुत ही प्रसिद्ध है। प्रभुपाद ने विशेष रूप पर ग्रंथ भी लिखा। और हम देख सकते हैं कि एक बार प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे तो प्रभुपाद ने कुछ घास को देखा। तो उस घास में क्या था, कुछ सूखी घास थी, कुछ हरी घास थी। तो प्रभुपाद ने कहा कि इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो भक्तों ने कहा प्रभुपाद हमें तो घास दिखाई दे रही है। बोला देखो और क्या दिखाई दे रहा है? तो जब नहीं बतावे तो प्रभुपाद ने कहा देखो इसमें कुछ घास हरी है और कुछ सूखी है। तो हरी घास
और सूखी घास में क्यों अंतर है? बोला जो इससे हम समझ सकते हैं कि जो भगवान हरि की शरण लेता है उसका जीवन हरा भरा होता है। हाँ, उसका पोषण स्वयं भगवान करते हैं। तो जो भगवान हरि की शरण नहीं लेता है, तो ये घास जैसे जिस प्रकार से सूख गई है, उसी प्रकार से भगवान की शरण के बिना उस व्यक्ति का जीवन भी रूखा सूखा हो जाता है। तो ये प्रपात की कृपा है कि हम सबको ये भगवान हरि की कृपा प्राप्त हुई है। और विशेष करके ये नरसिंह भगवान जो भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रपात ने इस्कॉन में स्थापना की। इसके पहले इस्कॉन में नरसिंह भगवान की स्तुति नहीं होती थी, मगर जब कई प्रकार के मायापुर में और अन्य स्थानों पर जब इस प्रकार से उत्पात होने लगे, तो प्रपात ने नरसिंह भगवान का स्थापना किया। और तब से यहाँ सभी भक्त जो है नरसिंह स्तुति करते हैं। कल हम गुरु महाराज को जब छत्रवट नरसिंह देव भगवान का दर्शन कराने कर लेकर के गए, तो वहां पर एक बहुत ही सुंदर जो है मंदिर है सामने, जिसमें 9 नरसिंह देव भगवान का एक साथ दर्शन कर सकते हैं। तो ये 9 नरसिंह देव भगवान का जब हम दर्शन करते हैं, तो वहां पर जो है ये 9 नरसिंह देव एक साथ में हम दर्शन कर सकते हैं। तो वहां पर नरसिंह देव भगवान के चरणों में 9 नवग्रह हैं। तो एक एक ग्रहों को नरसिंह देव भगवान ने अपने चरणों के नीचे रखा है। तो वहां के आचार्य ने जब मुझे बताया, तो मैं गुरु महाराज को बता रहा था कि भक्तों को भक्ति में किसी प्रकार का विघ्न न आए, उनको कष्ट न हो, इसलिए नव नरसिंह भगवान ने यहाँ पर 9 ग्रहों को अपने चरणों के नीचे रखा है, ताकि वो भक्तों को किसी प्रकार का विघ्न न पहुंचाए। तो इस प्रकार से ये बहुत ही अद्भुत दिव्य स्थान है। तो अहोबिलम को और किस नाम से जाना जाता है? ये हम देख सकते हैं कि अहोबिलम को गरुड़ाचलम या गरुड़ाद्रि या गरुड़ सैलम के नाम से भी जाना जाता है। तो गरुड़ाद्रि क्यों कहा जाता है? तो जब नरसिंह भगवान प्रकट होने वाले थे, तो उस समय गरुड़ जी को पता था कि इस बार मुझे जो है वो सेवा भगवान नरसिंह रूप में प्रकट होंगे, तो मुझे वाहन बनने का अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान तो खंबे से प्रकट होंगे। तो गरुड़ जी को पहले पता था, तो इसलिए गरुड़ जी ने क्या किया, यहाँ अहोबिलम धाम में आकर के हजारों वर्ष तक तपस्या की। और हजारों वर्ष तक तपस्या करने के कारण इस स्थान का नाम हुआ गरुड़ाद्रि पर्वत। तो जिस अहोबिलम धाम में हम भ्रमण करते हैं, तो ये गरुड़ाद्रि पर्वत है। तो वो पर्वत का जो शेप अगर आप देखेंगे, जब हम ज्वाला नरसिंह भगवान जाते हैं, तो ज्वाला नरसिंह के सामने से अगर हम देखेंगे, तो बिल्कुल गरुड़ जी के 2 पंख दिखाई देते हैं। बीच में एक पर्वत है जो गरुड़ जी का मुखमंडल दिखाई देता है, और उस पर्वत में एकदम स्पष्ट गरुड़ जी की चौस भी दिखाई देती है। मतलब एकदम बिल्कुल स्पष्ट दृश्य वो दिखाई देता है। साथ में अहोबिलम जो है हमारे गौड़ीय वैष्णवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गौड़ीय वैष्णवों का यहाँ क्या कनेक्शन है, तो हम देख सकते हैं कि हमारे प्राणधन कलयुग के प्रेमा अवतार भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं यहाँ अहोबिलम आए हैं। जब भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में निकले थे, तो स्वयं नरसिंह भगवान का दर्शन करने के लिए आए हैं। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में 9वें अध्याय के 16वें और 17वें श्लोक में नरसिंह भगवान के अहोबिलम आने का वर्णन है। साथ में मध्य लीला के पहले अध्याय में 106 श्लोक में भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बहुत सुंदर से अहोबिलम का वर्णन किया है, और प्रभुपाद ने भी बहुत सुंदर से तात्पर्य में अहोबिलम का वर्णन किया है। तो जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए हैं, तो जैसे नरसिंह देव भगवान को उन्होंने देखा है, नरसिंह देखिया तनेर केला नत स्तुति सिद्धवट गेला यहाँ मूर्ति सीतापति। तो जैसे ही नरसिंह भगवान को देखा है, तो तुरंत ही भगवान चैतन्य महाप्रभु के मुख से निकला है, तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगार
दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। तो जयदेव गोस्वामी के द्वारा रचित ये स्तुति को भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने गाया है, और हर दिन हम नरसिंह आरती में सुबह शाम इसको गाते ही हैं। तो इस प्रकार से ये अहोबिलम का गौड़ीय वैष्णवों के लिए बहुत विशेष है। साथ में अहोबिलम जो है श्री संप्रदाय के लिए के वैष्णवों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ श्री संप्रदाय का क्या कनेक्शन है? तो श्री संप्रदाय वालों के लिए मूल पीठ जैसे हमारे गौड़ीय वैष्णव के लिए वृंदावन है, तो श्री संप्रदाय वालों के लिए मूल पीठ जो है तिरुपति बालाजी है। और तिरुपति बालाजी में हम देख सकते हैं स्वयं भगवान कृष्ण श्रीनिवास के रूप में, माता लक्ष्मी पद्मावती के रूप में प्रकट हुए हैं। तो श्रीनिवासा गोविंदा गोविंदा हम कहते हैं। तो जब तिरुपति हम जाते हैं तो तिरुपति कलयुग में भगवान यशोदा मैया की इच्छा को पूर्ण करने के लिए एक अद्भुत विवाह का यहाँ आयोजन किया। हम देख सकते हैं भगवान कृष्ण ने जब 16,108 विवाह किया, तो कुरुक्षेत्र में जब यशोदा मैया ने अपने भगवान कृष्ण ने अपनी पटरानियों से मिलाया, परिचित किए, तो यशोदा मैया ने कहा ये कौन है? तो भगवान कृष्ण ने कहा ये आपकी बहू है। तो यशोदा मैया ने कहा कि मैंने तो आपका एक भी शादी किया नहीं, देखा नहीं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि कलयुग में माता मैं आपकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए ऐसा विवाह करूंगा जो भूतो न भविष्य थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान श्रीनिवास रूप में पद्मावती जी के रूप में आए और इनका विवाह हुआ। अब भगवान का जब विवाह हुआ तो भगवान ने सोचा कि भाई मुझे ब्लेसिंग लेनी चाहिए, मगर मैं किसकी ब्लेसिंग लूं, किसकी कृपा लूं? मेरे आराध्य तो कौन है? तब भगवान बालाजी ने कहा कि अरे अहोबिलम में नरसिंह भगवान है, वो हमारे कुल देवता है, तो हमारे कुल देवता की उपासना करनी चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान तिरुपति बालाजी पद्मावती जी के साथ में यहाँ पर आए हैं, और यहाँ नरसिंहदेव भगवान की अपने हाथों से कर कमलों से स्थापना की है, और यहाँ पर नरसिंहदेव भगवान की स्तुति की है, आराधना की है। 1 महीने तक यहाँ पर भगवान स्थायी निवास किए हैं। क्योंकि हम देख सकते हैं कि आजकल लोगों की जब शादियां होती हैं तो कुछ ही समय में शादियां टूट जाती हैं, तो गृहस्थ में कई सारे विघ्न आते हैं। तो भगवान ने सोचा कि मेरे गृहस्थ जीवन में भी कोई विघ्न न आए, तो इसलिए विघ्न हरता नरसिंहदेव भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी अगर कोई नव दंपति हैं तो सबसे पहले विवाह होने के बाद में नरसिंहदेव भगवान का दर्शन करने के लिए आना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति नरसिंहदेव भगवान का दर्शन करने के लिए आएगा तो निश्चित रूप से उसके दाम्पत्य जीवन में कोई विघ्न नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पर स्वयं तिरुपति बालाजी ने यहाँ आराधना की है। तो ये एक बहुत ही सुंदर शांत लक्ष्मी नरसिंह के मंदिर हैं, और बहुत ही विशाल मंदिर है। अहोबिलम में जो 9 नरसिंह के हम दर्शन करते हैं उसमें ये गिना नहीं जाता है। ये 10वां मंदिर है और सबसे प्रमुख मंदिर है, क्योंकि अन्य स्थानों पर उतनी विधि विधान से अर्चना पूजा नहीं होती है, क्योंकि वहां के अन्य जो मंदिर हैं वो सारे घने वन में, जंगल में है, पर्वतों में है। तो वहां पर मंदिर जो है वो 9 बजे 10 बजे खुलते हैं। कुछ मंदिर 2 बजे दोपहर में बंद हो जाते हैं, कुछ मंदिर शाम में 4 बजे बंद होते हैं। तो यहाँ के जितने भी पुजारी पंडा हैं वो सब सुबह में इस श्री प्रहलाद महाराज का ये जो मंदिर है इसमें यहाँ आते हैं, शांत लक्ष्मी नरसिंह मंदिर जहाँ हम रुके हुए हैं। तो वहाँ सारे ये पुजारी मिलते हैं सुबह और शाम, फिर वो अलग अलग स्थानों पर सेवा के लिए जाते हैं। तो ये विशेष दर्शन है। जो कोई भी अहोबिलम आता है तो सबसे पहले यहाँ का दर्शन करता है, और यहाँ की एक बहुत ही विशेष मंदिर की कलाकृति है। बहुत सुंदर स्तंभ है, उन स्तंभों पर बहुत सुंदर मंडप आया हुआ है, और गर्भगृह में भगवान का सुंदर दर्शन होता है। साथ में सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी का भी एक सुंदर विग्रह है, वराह भगवान का भी दर्शन होता है।
तो आप जब भी आए तो इसके भी दर्शन कीजिए। साथ में परीक्षित महाराज के साथ में भी इसका विशेष कनेक्शन है, क्योंकि परीक्षित महाराज के पुत्र जन्मजय, तो जन्मजय के वंशज में एक नंदन चक्रवर्ती राजा हुए, जो आगे जाकर के इस अहोबिलम क्षेत्र का बहुत विकास किया और विधि विधान से इसका यहाँ आराधना पूजा होता था। और चालुक्य राजाओं के द्वारा भी काफी यहाँ पर लंबे समय तक नरसिंह भगवान की समय समय पर स्तुति की गई। और जिस पर्वत पर ये नरसिंह भगवान की 9 गुफाएं हैं, और इन 9 गुफाओं में 9 नरसिंहदेव भगवान जो विराजमान हैं, ये पर्वत श्रृंखला क्या है? ये पर्वत श्रृंखला साक्षात अनंत शेष जी हैं। तो जो तिरुपति बालाजी से लेकर के अहोबिलम से लेकर के श्री सेलम तक ये बहुत ही विशाल पर्वत आया हुआ है, विशाल घना जंगल है। तो ऐसे कम से कम 150-200 किलोमीटर में ये पर्वत फैला हुआ है, घना जंगल है। तो ये साक्षात अनंत शेष जी है। कहा जाता है कि तिरुपति बालाजी में अनंत शेष जी का मुख है, और अहोबिलम में अनंत शेष जी का ये मध्य भाग है। और श्रीशैलम जो जहाँ मल्लिकार्जुन अपने 12 ज्योतिर्लिंग में से एक हैं, जहाँ पर शिव जी के जो सवारी है नंदी, उस नंदी जी ने यहाँ पर तपस्या की है, और इस प्रकार से उन्होंने शिव जी के सवारी नंदी के रूप में उन्होंने ये पद को प्राप्त किया है। तो वो भी स्थान यहाँ पर है, श्रीशैलम जाते हैं तो श्रीशैलम जो है वो अनंत शेष जी की पूछ है। तो इस प्रकार से एक बहुत ही विशाल सुंदर स्वरूप यहाँ पर दर्शन होता है अनंत शेष जी का। इस विशाल पर्वत के रूप में शेषाद्रि पर्वत कहते हैं तिरुपति बालाजी में, और यहाँ इसको हम गरुड़ादि पर्वत कहते हैं। साथ में यहाँ एक बहुत ही सुंदर नदी है जिसका है भवनाशिनी। अगर ये भवनाशिनी का दर्शन होता है तो पूरे ब्रह्मांड में केवल अहोबिलम में और कहीं भी दर्शन आपको नहीं होगा। और जो व्यक्ति इस भवनाशिनी नदी में एक बार स्नान कर लेता है, वो भव सागर से मुक्त हो जाता है, वो 84 लाख योनि से मुक्त हो जाता है। और जब हम यहाँ से दर्शन प्रारंभ करते हैं तो ये भवनाशिनी नदी को पार करते हुए ही हमको जाना पड़ता है। पूरा ये जो नदी है, यहाँ कोई रेत नहीं है, बड़े बड़े चट्टाने हैं, पर्वत हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं, घने जंगलों के बीच में ये नदी बह रही है। और उसी नदी के बीच में करीबन हमको 2 किलोमीटर चलना होता है। तो बहुत ही अद्भुत दृश्य होता है। और विशेष करके बारिश के मौसम में जब हम आते हैं तो एक अद्भुत यहाँ का दृश्य शोभायमान होता है। बहुत सारे झरने बहते हैं, और जब हम नदी को चल करके जाते हैं तो नदी के उस जल में से हमको चलना होता है, और अधिक बारिश होती है तब भी भक्त लोग इसमें कमर कमर तक जल के तेज प्रवाह, और इतना तेज प्रवाह होता है कि व्यक्ति का पैर टिक नहीं पाता है। फिर भी जैसे तैसे करके भक्त लोग इस भवनाशिनी नदी को पार करके नरसिंह भगवान का दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। साथ में यहाँ पर और एक अद्भुत लीला है नरसिंह भगवान की। यहाँ लक्ष्मी जी सेंचु लक्ष्मी जी के रूप में जानी जाती है। ये सेंचु लक्ष्मी जी के रूप में क्यों जानी जाती है? क्योंकि यहाँ लक्ष्मी जी ने स्वयं जो है एक सेंचु जाति, यानी एक कह सकते हैं कि जंगली जो लोग हैं, जो वन में रहते हैं, वनवासी लोगों के बीच में माता लक्ष्मी ने जन्म लिया, जहां पर वो शिकार करके मांस भक्षण करते हैं। तो उसी परिवार में माता लक्ष्मी का जन्म हुआ। तो यहाँ के लोग नरसिंह भगवान को अपना दामाद जमाई राजा मानते हैं। तो जमाई के रूप में उनको शनिवार को मांस भक्षण भी अर्पित किया जाता है। वैसे नरसिंह भगवान सिंह के रूप में है, तो सिंह का भोजन क्या होता है? तो मांस खाता है सिंह। तो इस प्रकार से ये भगवान की लीला बड़ी अद्भुत है, विचित्र है, हम समझ नहीं पाते हैं, तो वो शनिवार को अर्पित करते हैं। तो इस प्रकार से सेंचु रूपी इस कन्या को जब भगवान ने नरसिंह भगवान ने देखा, इतना अद्भुत स्वरूप, ये कन्या कौन है? तो नरसिंह भगवान इतना आकर्षित हो गए कि उनके पीछे पीछे जाने लगे।
मगर आगे जाकर के जब देखा कि उनका मुखमंडल देखना चाहते, क्योंकि पीछे से देख रहे थे, आगे का मुख का दर्शन नहीं हो रहा था, मगर काफी देर तक नरसिंह भगवान आकर्षित होकर के जब पीछा कर रहे थे, तो तब जाकर के जब जैसे लक्ष्मी जी ने अपना सामने पलटी, तो नरसिंह भगवान ने देखा कि ये तो साक्षात लक्ष्मी है। और इस प्रकार से सेंचु लक्ष्मी जी के साथ में भगवान नरसिंह देव का विवाह हुआ। और एक विशेष लीला, यहाँ नरसिंह देव भगवान का जब विवाह हुआ, तो स्वयं नरसिंह देव भगवान यहाँ अहोबिलम के आसपास में कम से कम 32 गांव हैं। उन 32 गांवों में नरसिंह देव भगवान खुद अपने विवाह का आमंत्रण देने के लिए गांव गांव गए, और हर गांव में हर घर में जा जा करके नरसिंह देव भगवान ने सेंचु लक्ष्मी के साथ अपने विवाह का आमंत्रण दिया। और ये परंपरा आज भी चली आ रही है कि आज भी मकर संक्रांति के दिन नरसिंह देव भगवान इन 32 गांवों में आज भी स्वयं उस उत्सव का आयोजन होता है। तो पालकी पर सवार होकर के भगवान हर घर में जाते हैं और आमंत्रण देते हैं। तो इस प्रकार से ये विशेष ये लीला यहाँ की है। तो इस प्रकार से यहाँ हम देख सकते हैं कि नरसिंह देव भगवान के इस अहोबिलम धाम को और विकसित करने के लिए, प्रसिद्ध करने के लिए नरसिंह देव भगवान ने एक बार यहाँ पर एक भगवान के बड़े प्रिय भक्त श्रीनिवास आचार्य, तो श्रीनिवास आचार्य को भगवान ने आदेश दिया कि तुम अहोबिलम जाओ। तो श्रीनिवास आचार्य जब अहोबिलम आए हैं, तो उस समय नरसिंह देव भगवान स्वयं सन्यासी के वेश में आए, और सन्यासी के वेश में आकर के उनको दीक्षा दिया श्रीनिवास आचार्य को, और दीक्षा का उनका नाम हुआ षटकोप जीयर। तो ये षटकोप जीयर जो हैं, ये इन्होंने यहाँ पर इस अहोबिलम धाम को बहुत ही सुंदर से यहाँ पर विकास किया। तो यहाँ पर जब नरसिंह भगवान ने कहा कि यहाँ 9 नरसिंह के रूप में मैं विराजमान हूं, तो तुम आह्वान करो, इसमें से चूज करो, चॉइस करो कि इसमें से कौन सा तुमको सबसे अधिक प्रिय विग्रह है। तो षटकोप जीयर जो है वो दुविधा में पड़ गए कि अरे ये 9 विग्रह है, बड़े ही अद्भुत है, दिव्य, अब मैं इसको किसको छोड़ो और किसको स्वीकार करूं। तो उन्होंने नरसिंह भगवान से प्रार्थना किया। तो जब नरसिंह भगवान ने प्रार्थना किया, तो इन 9 नरसिंह देव में से जो मालोल नरसिंह देव भगवान हैं, वो उनके तरफ आकर्षित हुए, और मालोल नरसिंह देव भगवान अपने आप ही चल करके सीधे षटकोप जीयर के पास पहुंच गए। तो इस प्रकार से ये मालोल नरसिंह देव भगवान कौन है? तो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर लीला है कि जब नरसिंह भगवान शांत नहीं हो रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी को भेजा था। तो माँ लोल मतलब माँ, मतलब माँ महालक्ष्मी, और लोल मतलब है, लोल का मतलब है प्रेम। तो नरसिंह भगवान को शांत करने के लिए लक्ष्मी जी जब गई, ब्रह्मा जी ने कहा कि माता आप जाइए, क्योंकि भगवान आपको देख करके शांत हो जाएंगे। मगर जब माता लक्ष्मी जी सामने गई हैं, तो नरसिंह भगवान का उग्र रूप देखा है, तो लक्ष्मी जी भी डर के मारे भाग करके आ गई। मगर बाद में नरसिंह भगवान ने माता लक्ष्मी को अद्भुत प्रेम दिया है और अद्भुत प्रेम भरी लीलाएं की हैं, इसलिए इसको मालोल नरसिंह कहा गया है। तो स्वयं नरसिंह भगवान माता लक्ष्मी को यहाँ पर विशेष प्रेम करते हैं। तो हम लोग सभी जानते तो हैं कि नरसिंह भगवान खंबे को फाड़ करके प्रकट हुए, मगर वास्तव में वो स्तंभ कहाँ है, वो उग्र स्तंभ कहाँ है जिसको फाड़ करके भगवान प्रकट हुए? तो वो अहोबिलम में वो अद्भुत उग्र स्तंभ है। जब हम ज्वाला नरसिंह भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो उसके पास में ही ये उग्र स्तंभ के लिए हमें कम से कम 2800 मीटर की चढ़ाई, और पूरा एकदम सीधी चढ़ाई है। तो बहुत ही अद्भुत ट्रेकिंग करनी पड़ती है, और वहां पर कोई भगवान नरसिंह देव की कृपा से ही पहुंच सकता है।
हर कोई नहीं पहुंच सकता है। तो ये एक बहुत ही अद्भुत लीला है भगवान की। ये सबसे ऊंचे पर्वत की चोटी जो है, वहां पर नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं। तो इस बार हमारे सारे जो लीडर्स थे आईएमपीएम के, ये सारे लीडर वहां पर दर्शन किए हैं। और हम जब वहां इस उग्र स्तंभ के लिए जाते हैं तो बड़ी खड़ी चढ़ाई होती है। और वहां पर कई जगह हमें रस्सियों के सहारे चढ़ना पड़ता है। और जब पूरा टॉप पर जब हम पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद हमको वापस नीचे उतरना पड़ता है। और जब भक्त जैसे तैसे ऊपर तो पहुंच जाते हैं, कई भक्त सोचते हैं कि अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं चढ़ पाऊंगा। मगर जब सारे भक्त चढ़ते हैं तो एक दूसरे को देख करके उनके अंदर इतना उत्साह आ जाता है कि 2800 मीटर की ऊंची चढ़ाई, खड़ी चढ़ाई, क्योंकि ये तो स्तंभ है। और स्तंभ मतलब आप समझते हैं एकदम खड़ा होता है, स्ट्रेट होता है। और वहां चढ़ाई करना कितना डिफिकल्ट होता है। मगर भक्त लोग बड़े उत्साह के साथ एक दूसरे को देख करके चढ़ते हैं। जब इतना ऊपर चढ़ जाते हैं और जब नीचे जहां भगवान नरसिंह प्रकट हुए, जहां नरसिंह भगवान के चरण चिन्ह है, वहां जब हम ऊपर से देखते हैं इतनी नीची खाई है कि उस खाई को देख करके ही भक्त भयभीत हो जाते हैं। और फिर बीच में उस खाई में जब हम उन चरण चिन्हों पर जाते हैं तो बिल्कुल संकड़ा रास्ता है। दोनों तरफ गहरी खाई है। तो उसको क्रॉस करना मतलब हर किसी के बस की बात नहीं है। तो भक्त लोग वहीं से हाथ जोड़ देते हैं कि नहीं नहीं, अब हम आगे नहीं जाएंगे। मगर फिर भक्त सोचते हैं कि नहीं नहीं, अरे हम इतना कठिन चढ़ाई को चढ़ करके यहाँ तक आ गए, फिर हम ऊपर क्यों नहीं जा सकते। तो फिर नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो फिर वहां से ऊपर से फिर नीचे उतरना होता है। बहुत गहरी खाई है वहां पर। और रस्सी के सहारे जैसे जैसे हम नीचे चढ़ते हैं, फिर वहां पर से नीचे उतरने के बाद फिर ऊपर चढ़ना पड़ता है, जहां नरसिंह भगवान का मूल जन्म स्थान है, प्राकट्य स्थल है, जहां नरसिंह भगवान के चरण हैं। एक अद्भुत ध्वजा फहरा रही है, जो नीचे से हम देखते हैं तो इतना ऊंचा हाइट दिखाई देता है। और फिर भक्त सोचते कि अब ऊपर कैसे चढ़े, नीचे आ गए अब ऊपर कैसे चढ़े। फिर नरसिंह भगवान से प्रार्थना करके ऊपर चढ़ते हैं। और जैसे तैसे करके नरसिंह भगवान की कृपा से हम लोग वहां पहुंचे और नरसिंह भगवान का चरणों का दर्शन किया। और वहां से जब हम ऊपर का दृश्य देखते हैं, चारों तरफ जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, वो पर्वत भी छोटे दिखाई देते हैं। हाँ? और ये स्थान, हाँ, जहां नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ, एक अद्भुत स्वरूप में दिखाई देता है। तो इस प्रकार से ये हम उग्र स्तंभ का दर्शन करते हैं। और फिर भक्त धीरे धीरे नीचे आते हैं। तो फिर वहां से अब हम पास में ही बिल्कुल ज्वाला नरसिंह देव भगवान है। ये ज्वाला नरसिंह देव भगवान क्या है? ये वही स्थान है, वो हिरण्यकशिपु के महल का वो दरवाजा, जहां पर नरसिंह देव भगवान हिरण्यकशिपु को घसीटते हुए दरवाजे पर लेकर गए थे। क्योंकि हिरण्यकशिपु ने बहुत सारे वरदान मांगे थे कि न घर में मरूंगा, न घर के बाहर मरूंगा, न दिन में मरूंगा, न रात में मरूंगा, न आकाश में, न पाताल में, न अस्त्र से, शस्त्र से। तो ये सारे वरदानों को भगवान ने झुठला दिया। और यही वो ज्वाला नरसिंह भगवान का वो स्थान है जहां हिरण्यकशिपु को भगवान नरसिंह देव ने अपने घुटनों पर, अपने पैरों पर सुला करके उसके पेट को फाड़ा था। और पेट को फाड़ करके हिरण्यकशिपु की आंतड़ियों को माला के रूप में धारण किया था। और बड़ी तेज गर्जना कर रहे थे उस समय। और इतनी भयानक गर्जना थी कि जैसे लग रहा था कि अब प्रलय हो जाएगा। तो सारे देवता डर गए थे। सारे ब्रह्मांड में उल्काएं, पिंड गिर रही थी। तो उस समय ये भगवान का ऐसा अद्भुत अहो बलम, तो ऐसा अद्भुत बल वाला ये नरसिंह भगवान का स्वरूप प्रकट हुआ। तो ये वही दहलीज है, वही वो स्थान है जहां हिरण्यकशिपु का वध किया गया। तो ये ज्वाला नरसिंह में बहुत ही अद्भुत नरसिंह भगवान का दर्शन होता है। और सबसे बड़ी बात, जहां से हम इस पर्वत में इस गुफा को दर्शन करते हैं, उस पर्वत का बाहरी जो शेप है, वो आप थोड़ी दूर से दिखाई, आप दर्शन करोगे तो बिल्कुल वहां पर
उस पर्वत का आकार स्वरूप बिल्कुल उग्र नरसिंह भगवान के स्वरूप में दिखाई देता है। एकदम स्पष्ट भगवान का भयानक रूप दिखाई देता है उस पर्वत के अंदर, और भगवान का दहाड़ता हुआ चेहरा उसमें दिखाई देता है। तो जब हिरण्याकशिपु का वध हो गया तो भगवान नरसिंह देव ने हिरण्याकशिपु का वध करने के बाद जो खून से, जो रक्त से रंजित हाथ थे, वहां पर भगवान ने हाथों को एक कुंड में धोया है। जिस कुंड में नरसिंह भगवान ने ये हाथों को धोया है, वहां का पानी का जो जल का रंग है वो आज भी लाल है। तो इस प्रकार से कई युग बीतने के बाद में भी वो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि यहीं पर भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्याकशिपु का वध किया, और यहीं पर वो स्थान है जहां पर भगवान नरसिंहदेव ने हाथों को धोया है। तो बहुत सुंदर अद्भुत ये दृश्य है। और उसी स्थान से बिल्कुल सामने पर्वत को अगर हम देखेंगे तो यही वो गरुड़ादि पर्वत है, जहां से गरुड़ जी का बिल्कुल स्पष्ट स्वरूप का दर्शन होता है। फिर वहां से ज्वाला नरसिंहदेव, जब हम उस भवनाशिनी नदी को पार करते हैं और ज्वाला नरसिंहदेव आते हैं, तो कम से कम 3.5 किलोमीटर की एकदम खड़ी चढ़ाई है, जहां पर सीढ़ियां बनी हुई है। तो कम से कम 2 किलोमीटर हमें ये भवनाशिनी बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में से नदी को पार करना होता है, घने जंगल के बीच में, और फिर 3.5 किलोमीटर की ऊंची खड़ी चढ़ाई करके हम ज्वाला नरसिंहदेव भगवान का दर्शन करते हैं, जहाँ हिरण्याकशिपु का वध हुआ। और फिर वहां से हम नीचे आते हैं तो वहां एक रास्ता जाता है मालोर नरसिंहदेव भगवान, जो अभी हमने कहा कि वहां नरसिंह भगवान ने माता लक्ष्मी के साथ विराजमान है, जो भगवान नरसिंहदेव की लक्ष्मी जी के साथ में प्रेम लीलाएं हुई। और फिर उसी मालोर नरसिंहदेव भगवान के पास में एक रास्ता जाता है, वह है योग नरसिंहदेव, और वो है प्रहलाद महाराज का गुरुकुल, प्रहलाद स्कूल। हम जो इस्कॉन में प्रहलाद स्कूल चलाते हैं ना, तो वास्तव में ये रियली प्रहलाद स्कूल वहां पर है। तो यही वो स्थान है जहां पर गुरुकुल में प्रहलाद महाराज को हिरण्याकशिपु ने षंड अमर्क को राजनीति, कूटनीति, आतंकवादी बनने की ट्रेनिंग, उग्रवादी बनने की ट्रेनिंग, सारे संसार में कैसे आतंक फैलाया जाए, ये सारी ट्रेनिंग षंड अमर्क के द्वारा प्रहलाद महाराज को देने के लिए यहाँ पर गुरुकुल में पढ़ाया जाता था। मगर प्रहलाद महाराज को तो अब माँ के गर्भ में, कयादु के गर्भ में भक्ति योग का ज्ञान नारद मुनि जी ने दिया था। तो इसलिए वो जब इस सब चीजों में रुचि नहीं होती थी, तो वो भक्ति योग का ज्ञान अपने मित्रों को, आसुरी जो उनके सखा थे, उनको भक्ति योग सिखाते थे। तो हिरण्याकशिपु को जब ये पता चला कि मेरा ही पुत्र मेरे ही विरोध जा रहा है, मेरे सारे संसार में, मेरी पूरे ब्रह्मांड में मेरी स्तुति गाई जाती है और मेरी आरती उतारी जाती है, और इस प्रकार से ये मेरा ही पुत्र मेरे नाक में दम कर दिया है। तो इस प्रकार से अनेक अनेक कष्टों के द्वारा प्रहलाद महाराज को मारने का आदेश दिया गया। तो जिस पर्वत से प्रहलाद महाराज को फेंका गया, तो ये वही प्रहलाद महाराज के स्कूल में, वहीं पर वो पर्वत है। और प्रहलाद महाराज को ऊपर से पर्वत से फेंका गया तो स्वयं नरसिंहदेव भगवान ने अपने कर कमलों से, नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज की रक्षा की, अपने गोद में उनको धारण किया है। तो ये योग नरसिंहदेव भगवान का यहाँ पर उस गुफा के अंदर बहुत ही सुंदर दर्शन होता है। और फिर वहां से जब हम नीचे उतरते हैं तो उग्र नरसिंहदेव भगवान का दर्शन होता है। तो ये उग्र नरसिंहदेव भगवान, जब हम ज्वाला नरसिंह के लिए जाते हैं तो सबसे पहले ये आता है। तो यहाँ पर ये उग्र नरसिंहदेव भगवान की बहुत अद्भुत लीला है, और 9 नरसिंहदेव भगवान में ये सबसे प्रमुख मंदिर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रहलाद महाराज ने नरसिंहदेव भगवान की स्तुति की, और यहीं पर ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने, सारे देवताओं ने नरसिंहदेव भगवान को शांत करने के लिए स्तुति की थी। तो हिरण्याकशिपु के जिस सिंहासन पर बैठ करके नरसिंहदेव भगवान दहाड़ मार रहे थे, तो तीनों लोकों में ऐसी गर्जना हो रही थी नरसिंहदेव भगवान की कि सभी भयभीत थे। तो
उस समय किसी देवताओं से, लक्ष्मी जी से भगवान शांत नहीं हुए, तो उस समय प्रहलाद महाराज को ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, भगवान भक्त वत्सल है और आप भगवान के अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए आप जाओ, हे बालक, तुम्हारी स्तुति से भगवान शांत हो जाएंगे। तो उस समय प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, जब बड़े बड़े देवता आप भगवान नरसिंह को शांत नहीं कर पाए, माता लक्ष्मी शांत नहीं कर पाई, मैं तो एक असुर कुल में पैदा हुआ और मैं एक छोटा सा बालक, मैं भगवान नरसिंह के क्रोध को कैसे शांत कर सकता हूँ? मगर आपका आदेश है तो मैं अवश्य ही प्रयास करता हूँ। तो जैसे ही प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान को शांत करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो उस समय जैसे ही साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान के चरणों में, इतने भयानक उग्र स्वरूप में नरसिंह भगवान भयानक क्रोध में, आवेश में हैं, मगर जैसे नरसिंह भगवान की दृष्टि प्रहलाद महाराज के ऊपर पड़ी है, नरसिंह भगवान अपने सिंहासन से उठे, तुरंत दौड़े और दंडवत करते हुए प्रहलाद महाराज को झुक करके अपने दोनों हाथों से प्रहलाद महाराज को अपने गोद में लिया है और अपने हृदय से लगाया प्रहलाद महाराज को, अपनी जीवा से प्रहलाद महाराज को छाट रहे हैं। नरसिंह भगवान के हृदय में वो वात्सल्य प्रेम उमड़ पड़ा, ऐसा अद्भुत वात्सल्य प्रेम कि नरसिंह भगवान बार बार प्रहलाद महाराज का आलिंगन कर रहे हैं, बार बार आलिंगन कर रहे हैं और अपने जीवा से चाट रहे हैं, और नरसिंह भगवान के आंखों से अश्रुपात हो रहा है। और नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज से कहते हैं, हे पुत्र, मुझे क्षमा कर देना, मेरे कारण तुमको इतना कष्ट हुआ। हे प्रहलाद, हे पुत्र, मुझे क्षमा करो, मेरे कारण तुमको इतना कष्ट, मैंने आने में बहुत देर कर दी, इसलिए मुझे क्षमा करो। ये है भगवान का भक्त वात्सल्य, ये है भगवान का अपने भक्तों के प्रति प्रेम। तो इस प्रकार से नरसिंह भगवान ने अद्भुत प्रेम दिखाया है और फिर नरसिंह भगवान शांत हुए हैं। और यहीं पर प्रहलाद महाराज ने नरसिंह भगवान की बहुत ही सुंदर स्तुति की है, जो आप श्रीमद् भागवत में पढ़ते हैं। प्रभुपाद ने बहुत तात्पर्य सुंदर इस पर लिखा है। तो इस प्रकार से हम ये दर्शन करते हैं और उसके बाद हम थोड़ा नीचे आते हैं तो वहां पे कारंजा नरसिंह देव का दर्शन होता है। और कारंजा नरसिंह देव भगवान जहां पर हनुमान जी ने आकर के नरसिंह देव की स्तुति की है और हनुमान जी ने बड़े हृदय से करुण पुकार से नरसिंह देव को पुकारा है, तो यहाँ पर साक्षात नरसिंह देव ने हनुमान जी को दर्शन दिया है। इसलिए ये स्थान कारंजा नरसिंह देव के स्वरूप में जाना जाता है। ये हो गया अपर नरसिंह देव के दर्शन। अब 5 मिनट में मैं ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो अब लॉयर नरसिंह देव भगवान का अगर हम दर्शन करें तो सबसे पहले हम पावन नरसिंह देव की तरफ जाते हैं। पावन नरसिंह देव जो हैं एक घने जंगल में 18 किलोमीटर हमको जाना पड़ता है और बड़ी चट्टानें हैं, पथरीला मार्ग है, घना जंगल है और बड़ी गहरी खाई है। और ऐसे खाई पर्वतों की श्रृंखलाओं के बीच में जब ये 18 किलोमीटर में घने जंगल में जब हम जाते हैं, कोई रोड नहीं है, पर्वत के ऊपर, जंगल के ऊपर ऐसे ऐसे गहरे गड्ढे हैं जहां पर पूरा जल भरा हुआ होता है। गाड़ी जब वहां उस रास्ते को पार करती है तो एक प्रकार से व्यक्ति का हृदय धक धक होने लगता है। तो हमारे ब्रजभूमि प्रभु कहते हैं कि ये मार्ग नरसिंह भगवान है, या ड्राइवर भी नरसिंह भगवान है, चलाने वाला भी नरसिंह भगवान है और हमको पार करके लेके जाने वाला भी नरसिंह भगवान ही है। क्योंकि रियली इतना डिफिकल्ट मार्ग है, इतनी गाड़ी जंप होती है और उस मार्ग में इतना जल भरा होता है कि आधी गाड़ी जल को पार कर देती है, आधी गाड़ी उसमें जल में डूब जाती है। और वो भी जहां जल भरा है वहां भी कैसे उबड़ खाबड़ मार्ग है। हाँ, तो एक तरफ से गाड़ी झुक जाती है, कभी डूब जाती है। तो ऐसा दृश्य होता है। पावन नरसिंह देव की तरफ हम जाते हैं, सबसे भयानक, डरावना, मगर बड़ा रोमांचित, अद्भुत रोमांच उत्पित करने वाला ये मार्ग है। जब वहां पर हम पहुंचते हैं तो इतना सुंदर पावन नरसिंह देव भगवान का दर्शन होता है। तो
कहते हैं कि इस अद्भुत मार्ग को जब कोई व्यक्ति पार करता है तो वो पतित पावन नरसिंहदेव भगवान के दर्शन करके उसके सारे पाप धुल जाते हैं। तो ऐसा ये सुंदर अद्भुत पतित पावन भगवान का सुंदर अद्भुत दर्शन है। यहाँ स्वयं भारद्वाज मुनि ने तपस्या की है, नरसिंहदेव भगवान की स्तुति की है। और भारद्वाज मुनि की उस तपस्या, जहाँ रामचरितमानस में देखते हैं कि याज्ञवल्क्य जी को राम कथा सुनाते हैं भारद्वाज जी को, यही वो भारद्वाज जी हैं जिन्होंने भारद्वाज वंश भी चलता है। तो यहाँ पर नरसिंहदेव भगवान की स्तुति की है। तो ये पावन नरसिंहदेव भगवान के रूप में यहाँ भगवान प्रकट हुए हैं। फिर ये पावन नरसिंहदेव भगवान का दर्शन करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो पुनः 18 किलोमीटर का ये मार्ग पार करना पड़ता है, यानी इसमें आने जाने में 4 घंटे लग जाते हैं। और ये 4 घंटों का जो मार्ग है, यहाँ जब गाड़ी वाला हमारा 4,000 रुपया लेता है, 6 भक्त इसमें बैठते हैं, तो बहुत रोमांचकारी होता है। फिर वहां से हम पूरे पुनः मेन रोड पर आ जाते हैं। फिर से हम दूसरे भार्गव नरसिंहदेव भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो भार्गव नरसिंहदेव भगवान हम और एक दूसरे जंगल में प्रवेश करते हैं, और वहां पर हमको कम से कम 2 किलोमीटर घने जंगल में जाना होता है। वहां पर एक अक्षय कुंड है। ये अक्षय कुंड वो कुंड है जहां परशुराम जी ने यज्ञ किया, और परशुराम जी ने जब यज्ञ किया तो यहाँ पर परशुराम जी के यज्ञ से प्रसन्न होकर के स्वयं भगवान जो है यहाँ प्रकट हुए हैं। तो इस अक्षय कुंड में से स्वयं नरसिंहदेव भगवान प्रकट हुए हैं। तो इसलिए ये यहाँ अक्षय कुंड में अभी वहां बहुत सुंदर बड़ा जल का कुंड है। इस जल का आचमन करें, दर्शन करें तो उसका जीवन अक्षय हो जाता है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ भार्गव नरसिंहदेव का दर्शन होता है। भार्गव मुनि ने यहाँ पर तपस्या की, इसलिए यहाँ पर ये भार्गव नरसिंहदेव के रूप में दर्शन होता है। फिर वहां से हम पुनः मेन रोड को आते हैं, तो वहां पर हमको शत्रवट नरसिंहदेव भगवान का दर्शन होता है। और शत्रवट जो है ये बहुत ही अद्भुत दर्शन है। और उसके पहले होता है योगानंद नरसिंह भगवान। तो योगानंद का जो स्वरूप है वो योग के रूप में भगवान ऐसे बैठे हुए हैं। और यहाँ पर नरसिंहदेव भगवान ने भक्ति योग का उपदेश दिया है। तो यहाँ योगानंद नरसिंहदेव का दर्शन होता है। यही साथ में पास में ही 9 नरसिंह भगवान का एक साथ में भी दर्शन होता है। और शत्रवट ये बहुत ही सुंदर विग्रह है। 9 विग्रहों में अगर हम देखते तो सबसे बड़ा और सबसे अद्भुत दर्शन है। और ये भगवान का इतने सुंदर नेत्र हैं, इतना सुंदर स्वरूप है। कल हम गुरु महाराज को जब वहां पर शत्रवट का दर्शन करने के लिए जब लेकर के गए तो वहां के जो आचार्य हैं उन्होंने गुरु महाराज के लिए विशेष स्तुति की। और आज गुरु महाराज के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम वहां पर इस शत्रवट के नरसिंहदेव भगवान का आज अभिषेक होगा। आज विशेष अभिषेक होता है। तो गुरु महाराज के नाम से अच्छे स्वास्थ्य के लिए आज वहां पर ये विशेष अभिषेक होगा। साथ में ये शत्रवट के नरसिंहदेव भगवान का 2 गंधर्व थे, आहु उहु। तो ये मधुर कीर्तन के द्वारा नरसिंहदेव भगवान को रिझाते थे। तो ये जब मधुर गंधर्व कीर्तन करते थे नरसिंह भगवान का, तो नरसिंहदेव भगवान बड़े इस कीर्तन से प्रसन्न हो जाते थे और खूब आनंद लेते थे, खूब एंजॉय लेते थे। ये आहु ये गंधर्व का इनको नरसिंहदेव भगवान को कीर्तन बहुत अत्यधिक प्रसन्न है। तो इसलिए नरसिंहदेव भगवान जो है अपने पैर के ऊपर एक हाथ से ऐसे ताल बजाते हैं, तो आनंद में झूमते हैं नरसिंहदेव भगवान। तो यहाँ जो छत्रवट नरसिंहदेव भगवान का जो दर्शन होता है वो बिल्कुल उसी रूप में छत्रवट में भगवान ताल दे रहे अपने पैर पर। तो ऐसे सुंदर दर्शन है। ऐसे पावन नरसिंहदेव भगवान का 9 स्वरूप में यहाँ एक साथ में दर्शन होता है। तो ऐसे अहोबिलम धाम का अगर कोई व्यक्ति दर्शन करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। वाराणसी में अगर कोई व्यक्ति 1000 युग तक
रहता है, उससे भी अधिक फल अहोबिलम धाम में एक रात्रि का फल है। तो गुरु महाराज के प्रति हम सब कृतज्ञ हैं कि गुरु महाराज की कृपा के कारण हम सबको ये विशेष दिव्य धाम का दर्शन हमें प्राप्त हुआ। तो आप लोग कुछ पॉइंट लिखिए कि गुरु महाराज ने हमें क्या दिया है, गुरु महाराज के प्रति हम कैसे कृतज्ञ हो सकते हैं, गुरु महाराज के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हमें बताए थे सच्चिदानंद प्रभु ने। तो आप अवश्य इसको लिखिए कि अब तक गुरु महाराज ने आपको क्या क्या दिया है, तो आप गुरु महाराज के प्रति कैसे कृतज्ञ हो सकते हैं। इस समय हम देख सकते हैं गुरु महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, तो अब हम सभी शिष्यों की ये जिम्मेदारी बनती है। एक पुत्र परिपक्व हो जाता है तो पिता अपने पुत्र को जिम्मेदारी सौंपता है और उस बोझ से हल्का हो जाता है। तो हम सभी शिष्यों का ये कर्तव्य है कि गुरु महाराज के प्रति हम सब गंभीर बने और सीरियसली बने, गंभीरता से गुरु महाराज की जिम्मेदारियों को लें। गुरु महाराज की तीव्र इच्छा है पंढरपुर धाम का भूवैकुंठ प्रोजेक्ट और नागपुर का प्रोजेक्ट, कल भी गुरु महाराज ने बताया। तो आप सभी इन दोनों प्रोजेक्ट को पूर्ण करने के लिए पूरा प्रयास करें। साथ में आप ये भी लिखें कि आज तक आपके जीवन में नरसिंहदेव भगवान ने आपको कहाँ कहाँ रक्षा की। हाँ? तो ये पॉइंट्स भी आपको लिखने हैं कि कहाँ मृत्यु का सामना हुआ और मृत्यु के समय कैसे आपने नरसिंह भगवान की स्तुति की और नरसिंह भगवान ने कैसे मृत्यु के मुंह में से आपको रक्षा किया, ये भी आप लिखिए। साथ में भक्ति में कहाँ कहाँ आपको विघ्न आए और कहाँ आपने नरसिंह भगवान को प्रार्थना की, तो नरसिंह भगवान ने कैसे आपके उन सारे विघ्नों को दूर किया, ये भी आप अवश्य लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की जय, भक्त प्रहलाद नरसिंहदेव भगवान की जय, अहोबिलम धाम की जय, शिल प्रभुपाद गुरुदेव की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान धन्यवाद। जयतीर्थ प्रभु आज के इस सत्र के लिए, आज की वर्चुअल अहोबिलम ट्रिप के लिए। जो भक्त हमारे जूम मंदिर से जुड़े हैं, जो नहीं आ पाए, उन सभी के लिए अपने घर बैठे अहोबिलम धाम की यात्रा दर्शन करवाई। सभी भक्तों से अनुरोध है कि महामंत्र का उच्चारण करके हम श्रीमान जयतीर्थ प्रभु का आज के सत्र के लिए हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरि नाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय, श्री अहोबिलम धाम की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय।